आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के राजकोट जिले धोराजी तहसील के मोटी मारड़ गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत नरेश भाई नाथाभाई के परिवार को सहायता प्रदान की जा रही है। कुछ समय पहले नरेश भाई को जीभ का कैंसर हुआ था, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। आज उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी दवाइयां चल रही हैं और खाने में परेशानी बनी हुई है। परिवार में एक बेटा है जो जन्म से अपंग है और कई वर्षों से बीमारी से जूझ रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च और इलाज सब कुछ परिवार अपनी सीमित आमदनी से ही चला रहा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। इस मुहिम का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक समय समय पर सहायता पहुंचाना है जो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही ये सेवा लगातार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात राज्य के राजकोट जिले के धोराजी तहसील के एक छोटे से गांव मोटी मारड़ में। यहाँ पर नरेश भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नरेश भाई के परिवार को पहली बार राशन सामग्री दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहाँ पर आए हैं राशन सामग्री लेकर। तो चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनके घर की परिस्थिति क्या है, उनकी कैसी हालत थी और क्या अभी उनको राशन सामग्री में दिया जा रहा है। तो बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम नरेश भाई के घर पर पहुंच चुके हैं। हम आपको उनकी परिस्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये नरेश भाई का घर है। यहाँ पर छत नहीं है आगे एंट्रेंस में। अभी हम अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये दरवाजा है, मेन गेट है। वो थोड़ी बारिश और समय के अभाव से ये थोड़ा लोखंड का था, तो वो हालत भी उनकी थोड़ी खराब हो चुकी है। अभी हम अंदर चलते हैं। ये उनका वॉशरूम है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छत नहीं है यहाँ पर। और जो उनका जो मेन उनका घर है, वहाँ पे नलिये से बनाया गया है और छत नलिये से लगाई गई है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पर लकड़ियाँ रखी है और ये थोड़ी जरूरत चीजें रखी हुई है। और आप देख सको दर्शकों, यहाँ पर लकड़ियों के सहारे से ये रखा हुआ है और तरपान बिछाई हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बारिश के समय में इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। दर्शकों, अभी हम अंदर चलते हैं, आपको किचन दिखाते हैं। दर्शकों, आप देखो यहाँ पर लाइट की भी इतनी व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा बल्ब है, यहाँ पर पंखा भी नहीं है और ये नलियों के सहारे से ये छत बनाई गई है। और ये जो किचन की जो जरूरत चीजें होती है वो रखी गई है सामग्री। दर्शकों, अभी देख सकते हो ये बाहर का उनका व्यू है। यहाँ पर पानी के मटके रखे गए हैं और यहाँ पर एक खटिया है। अभी हम अंदर एक दूसरा कमरा है, वहां पर जाते हैं और देखते हैं क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर इतनी लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पंखा है, उनके घर पे पंखा है।
और ये खटिया रखा है और ये थोड़ी जीवन जरूरत की चीजें रखी हुई है। तो दर्शकों, अभी नरेश भाई का परिवार हमारे साथ जुड़ गया है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। और दर्शकों, ये हिंदी अच्छे से नहीं जानते तो हम उनसे गुजराती में बात करते हैं। नमस्कार काका। નમસ્કાર નમસ્કાર શું નામ છે તમારું? નરેશભાઈ તમે કેટલા સદસ્યો છો ઘરમાં? અમે અત્યારે 3 સદસ્યો ને એક ડોહીમાં 4 ચાર છો. તો તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી રહ્યો છો? અમે અહીંયા ઘણા વર્ષો થયા 30 40 50 વર્ષથી આ જે મકાન છે એ તમારું પોતાનું છે કે ભાડે રહ્યો છો? અમે પોતાનું બનાવ્યું મારી જાતે બનાવ્યું તો બીજી કઈ જમીન છે તમારે? બીજી કાંઈ જ નથી બીજું તો તમારું આ જે મકાન છે તો એમાં કઈ સરકારી કર્જ કે બેંક લોન કે એવું કઈ છે તમારે? નહીં કોઈ સરકારની કોઈ સહાય નહીં અમને મારી જાત મહેનતથી બનાવ્યું છે બરાબર સરકારની એમાં શું અમે હરિયું ગાડીને થાકીએ કોઈ કાંઈ ધ્યાન દેતું પછી અમે અમારી જાતે બનાવ્યું તમારા ઘરમાં કમાવા વાળું કોણ છે? તમારું હું એક કમાઉં છું મને 2-4 દિવસ રેકડી આપું આ શરીરમાં શક્તિ હોય તો જાઉં નકર નથી જાતો કંઈક જાઉં કંઈક ન જાઉં થાકી જાઉં તો ન જાઉં કમાવું તો પડે બેન અત્યારે મોંઘવારીનો જમાનો છે દવાખાનું હાલે આ ભાઈ ભણે છે એના બધા ખર્ચા આપણાથી પહોંચાય નહીં કારણ કે કોઈ અમે સરકારની સહાય કોઈ જાતનું અમે નથી મળતી અમને બરાબર છે એટલે અમારે જાત મહેનતથી જ બધું કરવાનું જાત મહેનતથી કરે મહેનત કરીએ તો થાય મહેનત તો કર્યા વગર છૂટકો નથી કાંઈ મહેનત કરવી પડે ને એટલે રેકડી આપીએ જે કાંઈ મળે એમાં સંતોષ. પરિવારમાં કોઈ બીમાર છે? આ માયની દવા હાલે છે કેટલાય વર્ષે આંચકીની બીમારી છે ને એની દવા હાલે છે મારું ઓપરેશન કાર્ડમાં કરાવેલું છે સમજ્યા? એટલે શેનું ઓપરેશન? જીભમાં કેન્સર હતું ને કાર્ડમાં થઈ ગયું સરકારની મદદથી. એટલે અત્યારે તો તમને સરખું થઈ ગયું ને? અત્યારે મને હરખું થઈ ગયું પણ હું ખાઈ નથી શકતો લિક્વિડ ને એવું ખાઉં છું તબિયત રહે હાલાયની નબળાઈ આવી જાય એવું બધું રહે. તો તમારી આ પરિસ્થિતિમાં જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે એમની મદદ કરી છે તમારી, તો તમે શું કહેવા માંગશો એમના વિશે? હું તો એમ કહેવા માંગુ છું કે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કારણ કે આવા નબળા ગમે એ હોય હું હોય કે બીજો હોય એને આવી જો મદદ થોડી ઘણી મળે તો એને જીવનમાં એમ કે એ હતાશ ન થાય એમ કે એ ટકી રહે એમ એ હતાશ ન થાય એમ મારું કહેવાનું છે. આપણે એવા સંત જોયા હોય કે જે માંગતા હોય દાન માંગતા હોય પણ તમે એવા સંત જોયા છે જે સામેથી આપતો હોય નિસ્વાર્થ ભાવે? ના એ મેં નથી જોયું. આ ભાઈ અમારા હિંમતભાઈ છે ને એ મારી માટે 1 વર્ષથી મારી માટે મહેનત કરે છે પણ મારી ગણતરી શું હતી કે કોઈને નડાય નહીં એમ આપણું જેમ થાય એમ આપણે આપણું હાકી લેવાય પણ છતાંય પછી એને લાગણી ને માન આપીને મને એમ થયું કે નહીં હવે આપણું શરીર એ કામ કરતું છે આપણે ક્યારેક કોકની જરૂર પડશે એટલે મેં એને એની વાતને મેં માન્યતા આપી અને જે કાંઈ તમે આ સહકાર આપો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સંત રામપાલજી મહારાજ તરફથી તમને મળે છે એમને આપે છે સંતરામ જે તમારા મહારાજ છે એના ભલે એના ખૂબ ખૂબ આભાર બરાબર છે એને આવી પ્રગતિ કરે બરાબર છે અને આવા જરૂરિયાતમંદોને જે કાંઈ મળે છે એટલે મારા જેવા બીજા હોય એને પણ એમ કે મળશે તો એને બિચારાને ટેકો થઈ જાય એમ. तो दर्शकों, इन्होंने अभी गुजराती में बताया, हम आपको हिंदी में बताते हैं। इनका कहना है कि अभी जो इनका मकान है वो उनके खुद का है। घर में टोटल 4 सदस्य है और उनके घर में बीमार मतलब जो नरेश भाई है उनको कैंसर की बीमारी थी। अभी उनका ऑपरेशन हो गया है और अभी वो थोड़े स्वस्थ है, उनको थोड़ी दवाई चल रही है और खाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बाकी वो अभी पहले से अच्छे हैं। और उनके घर में और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और नरेश भाई ने बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज के आभारी है कि जिन्होंने इनकी अभी मदद की है ऐसी परिस्थिति में। तो चलिए हम यहाँ पर जो नरेश भाई की पत्नी है उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं। नमस्कार काकी। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? મંજુબેન। તો મંજુબેન, તમારું ગુજરાન પહેલા કેવી રીતના ચાલતું હતું? એ અમાર પતિ કામ તો પહેલેથી જ અમે એ લાવસ અને અમે ખાવી છીએ। 4 જણા છે। દીકરી હતી, દીકરીને સાસરે દેવા વહી ગઈ। એક દીકરી ઓફ થઈ ગઈ, દીકરો અપંગ છે। ઈને તાણાસકી થઈ જાય છે। એના 10-12 વર્ષથી આમનામ છે અને બીમાર રહી છે। હાલતા આંચકી આવી જાય છે અને દવા ચાલુ છે એના 12 વર્ષથી। એટલે શું બીમારી છે એમને? એને તાણ આંચકી આવી જાય છે મગજમાં, નાના મગજમાં લોહીની ગાંઠ છે। એટલે પછી અમે એની વાણ પેક પહેરી લીધો દીકરા વાણ અને ખાઈ શકતો નથી દીકરો। એને ખવડાવવો પડે, નવરાવવો પડે, ધોવરાવવો પડે અને અમારા પતિ લઈ આવે અમે ખાઈએ 4 જણા। બાકી કાંઈ અમને કોઈ દેતું નથી।
અને આ પોતે કામીને ખાય છે ને અમારા દેનારાને ભગવાન હાજર નરવા રાખો. હું સંત રામપાલજી મહારાજ આવી રીતના આખા ઇન્ડિયા લેવલે આ મુહિમ ચાલે છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, અને જે જરૂરિયાતમંદ પરિવાર છે બધાની આવી રીતના નિસ્વાર્થ ભાવે મદદ કરે છે. શું તમે કહેવા માંગશો એમના વિશે? તો એ દે ઈને આભાર ખૂબ ખૂબ, એને ભગવાન એને જાજુ દે અને એ મદદ કરે છે. અને એ મદદ કરે છે તો અમે એની આગળ મદદ માંગીએ છીએ કે ભગવાન તમને હાજર નરવા રાખે અને તમે આવી બધાની મદદ करता रहो. दर्शकों, अभी इन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि इन्होंने इनकी मदद की है। इनके परिवार में जो एक ही कमाने वाले हैं, जो घर के मुखिया है, और उनको भी बीमारी थी और अभी उनका गुजरान 4 सदस्यों का जैसे तैसे वो इतनी महंगाई में वो चला रहे थे। अभी संत रामपाल जी महाराज ने इनकी मदद की है तो वो अभी उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर जो नरेश भाई है उनके बेटे हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानते हैं उनके क्या विचार है। तो दर्शकों, अभी नरेश भाई के जो बेटे हैं उनसे हम बात करते हैं, गुजराती में हम बात करते हैं। नमस्कार जी. નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? જયદીપ નામ છે મારું. તો તમને હમણાં જે માતાજીએ કીધું કે તમને કંઈક બીમારી છે, તો શેની બીમારી છે? મને 5-6 વર્ષ પહેલા આંચકીની બીમારી હતી, જો કે દવા ચાલુ છે તે એનાથી સારું છે. હવે મને આંચકી આવતી નથી ને સારું છે દવા પીવાથી. ને બાકી તો હું જન્મથી અપંગ છું. જો કે હું કામ તો હું કરી શકું પણ હું મારું ખુદનું કામ હું ના કરી શકું અને ભણું છું, કોલેજ કરું છું બસ. તો જે ભણવાનો ખર્ચ છે તમારા તરફથી જ છે કે ગવર્મેન્ટ તરફથી? તો અમારા તરફથી જ છે. સ્કોલરશિપ કેવું કઈ મળે છે? સ્કોલરશિપ 2 વર્ષથી નથી આવી, પાસ નથી થતી ત્યાંથી. तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि अभी वो जन्मजात से मतलब अपंग है, मतलब उनके पैरों में आप देख सकते हो उनकी उंगलियां है वो टेढ़ी मेढ़ी है और वो अभी पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉलेज में है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुजी के आदेश अनुसार यहाँ पर राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दृश्य दिखाए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो नरेश भाई के परिवार को जो राशन सामग्री दी जा रही है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर लेके आए हैं। अभी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री इनको मिलने वाली है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं कि यहाँ पर वो अपने गुरुजी के आदेश से क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं अपने गुरुजी के आदेश से। सच साहब, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे इंडिया में चल रही है, तो हम इसके लिए राशन सामग्री लेके आए हैं। जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री हल्दी, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट कपड़े धोने का पाउडर है, 1 पैकेट बेसन है, काले चने है 1 पैकेट, धनिया है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है 1 पैकेट और ये 5 किलो चीनी है, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, ये जीरा है 1 पैकेट, ये लाल मिर्च है, ये आचार है 1 पैकेट, ये 5 पीस नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी, ये 5 केजी चावल है, ये 1 केजी टाटा नमक है, ये चाय है, ये आलू है 5 केजी और ये 5 लीटर तेल है और प्याज है 5 केजी और ये 25 किलो आटा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी. सच्चाई जी. क्या नाम है जी आपका? मोहनदास. तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का ये तरीका है कि कोई भी परिवार में भूखा न रहे संसार में। जैसे कि एक बार अखबार में देखा था गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कि जो भूख के कारण 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। उसके लिए गुरुजी ने थामा एक भारत में अपने कहीं पर कोई भूखा नहीं मरे, इसलिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की समाज सुधारक के और क्या कार्य है? संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार जैसे कि दहेज मुक्त भारत में, नशा मुक्त भारत बनाना और बाढ़ पीड़ित राहत को परेशान है उनको राहत दिलाना, अनेकों ऐसे बहुत सारे कार्य है। जैसे कि भूखे को भोजन देना, जिनको जमीन मकान नहीं उनको मकान बनवा कर देना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में है, फिर भी वो लोगों को सुखी देखना चाहते थे, इसके बारे में आपके क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे कि सूर्य कितना भी दूर है लेकिन तो भी पूरी पृथ्वी पे उनका प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं।
तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी, सत्सा क्या नाम है जी आपका? विजय दास। तो सर, इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है, अभी ये राशन सामग्री 1 महीने में अगर खत्म हो जाए तो आगे की क्या प्रोसेस है? आगे की राशन ये मिली है, नंबर है, ये लोकल सेवादार का नंबर है, इस पे कॉल करेंगे ना तो वो भगत आकर इनको जो चीज चाहिए वो पहुंचा देंगे वापस। तो आप क्या मैं कार्ड देख सकती हूँ? हाँ जी, तो आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं और इस नंबर पर ये परिवार जब कॉल करेंगे, उनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएंगी, तब इस नंबर के जरिए यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर आकर राशन सामग्री देंगे। और ये आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नोट लिखा है, ये अन्नपूर्णा मुहिम की एक कंडीशन है। इसमें लिखा है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार की राशन बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख, ये कार्ड है, आप देख सकते हो। तो सर, आपके हाथ में जो ये रजिस्टर है, ये किस चीज के लिए है? ये अन्नपूर्णा मुहिम के आप देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्ट्री है, राज्य गुजरात, जिला राजकोट, अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रम 122, परिवार के मुखिया का नाम नरेश भाई है। तो सर, क्या ये रजिस्टर में देख सकते हो? देख सकते हैं आप इसमें। तो दर्शकों, आप देख सकते हो, यहाँ पर इनको पहली बार राशन सामग्री दी गई है और यहाँ पर लिखा है किस्त 1 और आज की ये तारीख लिखी है 7 दिसंबर 2025 और जो सामग्री दी गई है वो यहाँ पर लिखी है, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, ऑयल, आलू, प्याज, चाय, मूंग दाल, चना दाल, चना, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन, आचार, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का पाउडर। तो दर्शकों, अभी इस परिवार को ये सारी सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, अभी इस गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शर्मिला बेन चावड़ा है और मैं अभी यहाँ की सरपंच हूँ, प्रधान हूँ अभी। तो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद करना चाहूंगी। एक जो मुहिम है वो बहुत अच्छी चला रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसके माध्यम से आप यहाँ तक आए हैं और इस परिवार की हेल्प की है, मदद की है और इसको 1 महीने का राशन दिया है और आप बोल रहे हैं कि हम हर महीने इसका राशन देंगे। तो ये संत रामपाल जी की ओर से ये बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं। दर्शकों, अभी फिर से हम परिवार से बात करते हैं और जानते हैं कि राशन सामग्री मिलने के बाद उनके क्या विचार है। नमस्कार काकी। नमस्कार। તમને રાશન સામગ્રી મળી, એના સિવાય બીજી કઈ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની જરૂર છે? જીવન જરૂરિયાત ને કામ હશે જોઈએ છે તો અમે કેવું જોતું હશે ને તો અમે કેવું આ દીધું એટલું ઘણું ધન્યવાદ, ઘણું સારું. તો સંત રામપાલજી મહારાજે તમારી આ મદદ કરી છે, તો એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? શું વિચાર છે તમારા? આ મોકલાવ એ સારું, એમ બીજું કાંઈ નહીં. तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि अभी तो उनको कोई वस्तु की जरूरत नहीं होगी, अगर होगी तो वो बताएंगे और वो संत रामपाल जी महाराज को बोल रहे हैं कि वो धन्यवाद कर रहे हैं कि ये राशन सामग्री की मदद की उन्होंने। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने नरेश भाई के परिवार की मदद की है। नरेश भाई के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक आशा का किरण बनकर आई है। दर्शकों, आज के टाइम पे लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि 1 रुपया भी किसी को ना दे, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज लोगों का दुख महसूस करते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज मानवता की एक मिसाल बनकर आए हैं। आज के टाइम पर मानवता जहाँ खत्म हो चुकी है, संत रामपाल जी महाराज ने
मानवता की एक मिसाल दी है। ऐसे संत को हमारा कोटि कोटि नमन है। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं जास्मिन, कैमरामैन अंकित के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब